Hello and welcome to my channel. My name is Arshna and today we are going to study COPD. तो बेटा हम हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में थे. उन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हमने द वेरी फर्स्ट डिसऑर्डर जो कवर किया था दैट इज निमोनिया. तो आज हम हमारा सेकंड डिसऑर्डर कवर करेंगे दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज मींस COPD. अब सबसे पहले डेफिनेशन हम देख लेंगे. अ प्रोग्रेसिव पार्शियली रिवर्सिबल. पार्शियली मतलब अगर आपको एक बार COPD हो गया है आप इसको 50-60% तक रिवर्स कर सकते हैं, बट इन मोस्ट केसेस ये क्या है, इरिवर्सिबल है, वापस रिवर्स बैक नहीं होता. इस डिसीज में क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है. ऑब्स्ट्रक्टिव मींस जो हमारा एयरवे है वहां क्या हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है. अब ये हमारा एयरवे है, अगर यहाँ लगा लो हमारी एल्वोलाई है, अगर यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो फिर यहाँ से क्या है, एयर पासेज क्या हो जाएगी, एयर जो पास हो रही है उसकी पासेज क्या हो जाएगी, अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी. रिड्यूस होगा एयर पासेज जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रीथलेसनेस फील हो सकती है. तो COPD की फुल फॉर्म क्या होगी, अ प्रोग्रेसिव पार्शियली रिवर्सिबल पर मोस्टली इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज जो क्या करती है, कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक एयर, जो एयर फ्लो है उसकी लिमिटेशन. और वो लिमिटेशन किन दो कारणों की वजह से होती है, जो वो ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसके बेटा मेन दो रीजन हो सकते हैं. द वेरी फर्स्ट इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड सेकंड वन इज एम्फाइसीमा. आ गया समझ में, मतलब एम्फाइसीमा या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से जो एयरवे में क्या हो जाता है, ब्लॉकेज आ जाती है एयर, जिसकी वजह से एयर फ्लो क्या है, लिमिट हो जाता है. एयर फ्लो का जो एयर का जो पासेज है वो लिमिटेड अमाउंट का हो जाता है, उसकी अमाउंट रिड्यूस हो जाती है. उस प्रॉब्लम को हम COPD बोलते हैं. नेक्स्ट हमारी आ जाएगी COPD की जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो. अब हम दोनों केसेस देखेंगे. दो कारण थे बेटा, एम्फाइसीमा और ब्रोंकाइटिस. तो सबसे पहले हम क्या है, एक हेल्दी एल्वोलाई को देखते हैं कि हेल्दी एयरवे कैसा होता है, और फिर प्रॉब्लमेटिक को उसके साथ कंपेयर करेंगे. ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लंग्स है, इसके लंग्स का एक पार्ट लिया, ये एल्वोलाई है. ये बिल्कुल क्लियर एयरवे है, एकदम जो है एल्वोलाइज का साइज और जो एनाटॉमी है वो बिल्कुल परफेक्ट है. अब अगर पेशेंट को क्या हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, तो एम्फाइसीमा में क्या होगा बेटा, जो ये आपकी एल्वोलाइज है ना, ये कोलैप्स करना स्टार्ट कर देंगी. एल्वोलाइज कोलैप्स हो जाएंगी तो क्या है, गैस जो एक्सचेंज हो रहा है वो भी लिमिटेड हो जाएगा. उसकी वजह से क्या होगा, एम्फाइसीमा की वजह से होगा. और अगर क्या है, ब्रोंकाइटिस है, तो ब्रोंकाइटिस में क्या हो जाएगा, जो ये एयरवे है ये नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ क्या आएगी, हमारी जो एल्वोलाई है वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ये क्या है, हम इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेम्ड ब्रोंकाई भी बोलते हैं. नेक्स्ट हमारी आ जाएगी बेटा इटियोलॉजी. इटियोलॉजी में क्या होगा कि किन कारणों की वजह से COPD हो रहा है. तो जो बेटा प्राइमरी कोज है COPD का दैट इज स्मोकिंग. उसके बाद क्या आएगा, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में क्या आ जाएगा, डस्ट फ्यूम्स या फिर केमिकल. नेक्स्ट हमारा एयर पोल्यूशन. जेनेटिक में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है. रिकरेंट, अगर पेशेंट को रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है तो भी क्या है, पेशेंट को COPD होने के चांसेस क्या है, बढ़ सकते हैं. नेक्स्ट आ जाएगा बेटा हमारा पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, क्रोनिक इरिटेशन होगी. पेशेंट ने, इटियोलॉजी पकड़ लो, पेशेंट स्मोकिंग या पोल्यूशन में है, से पेशेंट क्या है, सिगरेट स्मोक कर रहा है. सिगरेट स्मोकिंग की वजह से उसको क्या होगा, क्रोनिक इरिटेशन होगी. उस इरिटेशन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगी ब्रोंकाई में. ब्रोंकाई में जैसे ही इन्फ्लामेशन होगी वैसे ही क्या होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा. आ गया समझ में. सेकंड जो है उसमें क्या है, हाइपरट्रोफी ऑफ गॉबलेट सेल्स. जो गॉबलेट सेल्स हैं उनकी क्या आ जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी, जिसकी वजह से म्यूकस क्या है, ज्यादा सिक्रीट होगा. मैंने अभी बताया जो ब्रोंकाइटिस था उसमें एल्वोलाई में म्यूकस प्रेजेंट था, तो जैसे म्यूकस ज्यादा सिक्रीट होगा तो क्या होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा. नेक्स्ट क्या आएगा, एम्फाइसीमा के अकॉर्डिंग एल्वोलायर वॉल डिस्ट्रक्ट होगी, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी कम होगी. इलास्टिसिटी अगर वो कम होगी तो एयरवे ट्रैपिंग पे इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा. मिसमैच्ड वेंटिलेशन में क्या होगा, अगर पेशेंट को हाइपोक्सीमिया है, मतलब ऑक्सीजन डिमांड कम है, जिसकी वजह
से भी क्या हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है, या फिर CO2 रिटेंशन है। नेक्स्ट, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से बेटा राइट हार्ट फेलियर के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी जो सीओपीडी है वो डायग्रामेटिकली कैसे दिखेगी, अगर हम ब्रोंकाई के अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखो बेटा, सबसे पहले हमने देखा कि ये हेल्दी लंग है, ठीक है। इस लंग के अगर हमने क्या कर दिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरट्रोफी हो जाएगी गोबलेट सेल्स की। गोबलेट सेल्स क्या करेंगे, म्यूकस को रिलीज कर देंगे। अगर एयर वे में म्यूकस है, मतलब वो ऑब्स्ट्रक्ट है, तो एयर का पासेज जैसे अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसे कौन सीओपीडी बोलते हैं। तो यहाँ आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या है, म्यूकस प्रेजेंट है, म्यूकस की वजह से क्या हो रहा है, एयर वे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। ऑन द अदर हैंड एम्फाइसीमा में क्या होगा, ये एक हेल्दी एल्वोलाई है, एक हेल्दी पेशेंट की एल्वोलाई है। अब क्या होगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी वो एल्वोलाई, जिसकी वजह से जो एल्वोलाई का साइज है वो क्या कर जाएगा बेटा, कोलैप्स कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे आ जाएंगे क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, क्रोनिक कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन। अब देखो बेटा, एयरवे अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा है क्योंकि अच्छे से पासेज नहीं हो रहा है, तो उसको स्पूटम प्रोडक्शन भी होगा, क्रोनिक कफ भी हो जाएगी। प्रोग्रेसिव डिज्निया हो सकता है, विजिंग या प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन हो सकती है। बैरल चेस्ट साउंड जो है, बैरल चेस्ट शेप हो जाएगी, उसको क्या है, साइनोसिस हो जाएगा, किसकी वजह से, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से। यूज ऑफ असेसरी मसल्स फॉर ब्रीथिंग, उसको अपनी ब्रीथिंग, क्योंकि उसकी ब्रीथिंग ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है, क्योंकि एयरवे में अच्छे से एयर नहीं पास हो रही, उसके लिए उसको एसेसरी क्या है, ऑर्गन्स की एसेसरी मसल्स की भी नीड होगी। फटीक हो, उसको फटीक फील होगा, वेट लॉस होगा, एनोरेक्सिया हो सकता है। क्लबिंग इन एडवांस डिसीज। नेक्स्ट आ जाएगी बेटा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, स्पायरोमेट्री करेंगे हम, उसके बाद चेस्ट एक्सरे भी करेंगे। चेस्ट एक्सरे में हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स। अगर पेशेंट को क्या है, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स देखने के मिलेंगे, और क्या है, जो डायफ्राग्राम है, जो डायफ्राग्राम की शेप है वो क्या होगी, फ्लैटेंड हमें देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ही बैरल शेप चेस्ट होती है। एबीजी कर लेंगे, उसमें देखेंगे हाइपोक्सिया या हाइपरकैपनिया तो नहीं है। सीबीसी में देखेंगे पॉलीथाइसीमिया तो नहीं है पेशेंट को। उसके बाद ईसीजी या इको में राइट हार्ट का क्या है, स्ट्रेन चेक करेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन बेटा, जो पेशेंट है उसको रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, राइट साइडेड हार्ट चेस्ट फेलियर हो सकता है, अगर एयर बिल्कुल ही क्या है, ब्लॉक हो जाए, अगर एयर वे बिल्कुल ब्लॉक हो जाए तो उसको क्या है, राइट हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ सकते हैं। न्यूमोनोथोरैक्स हो सकता है। अब आ जाएंगे बेटा इसके नर्सिंग डायग्नोसिस पे। नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने पहले भी बताया, नर्सिंग मैनेजमेंट लिखनी है तो बेटा डायग्नोसिस तो लिखने पड़ेंगे, और एज इट इज लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देख लो इन्फेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। अब बेटा कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसका पहला जो नर्सिंग डायग्नोस बनेगा वो इनइफेक्टिव एयरवे जो एयरवे क्लियरेंस है उसी का बनेगा। क्यों, क्योंकि कोई भी रेस्पिरेटरी की डिसीज है उसमें क्या होगा, पेशेंट को ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आएगी, या तो हाइपर सिक्रेशन की वजह से, या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या कोई भी XYZ रीजन की वजह से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एयरवे क्लीन करेंगे। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज सिक्रेशन। नेक्स्ट क्या करेंगे, इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज क्यों इंपेयर हो रहा है, क्योंकि एल्वोलर डैमेज हो चुका है। अफेक्टिव एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो रही है रिलेटेड बिटवीन, क्योंकि जो बॉडी की नीड है ऑक्सीजन की वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, उतनी ऑक्सीजन क्या है बॉडी को नहीं मिल रही। नेक्स्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, क्यों है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि पल्मोनरी जो डिफेंसेस है वो क्या है, वीक हो चुके हैं सीओपीडी की वजह से। इम्बैलेंस्ड डाइट है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिस्निया या फटीग। नेक्स्ट एंजाइटी रिलेटेड टू ब्रीथलेसनेस। अब बेटा पेशेंट को ब्रीथलेसनेस है तो उसको एंजाइटी तो होगी ही, ठीक है। नॉलेज डेफिशिएंट फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट इंटरवेंशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, एयरवे एंड ब्रीथिंग। एयरवे एंड ब्रीथिंग को कैसे क्लीन करेंगे, पोजीशन देंगे बेटा पेशेंट को सेमी हाई फाउलर पोजीशन या फिर ट्राइपॉड पोजीशन देंगे। टीच करेंगे पर्स्ड लिप ब्रीथिंग। पर्स्ड लिप ब्रीथिंग क्या है बेटा, ये एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज है जिसमें क्या करते हैं, पेशेंट जैसे ही उन्होंने इनहेल किया, इनहेल करने के बाद हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपने जो लिप्स, अपनी एयर है उसको विद इन होल्ड करो, और आप अपने लिप्स को विसल, जैसे हम बिल्कुल विसल करने वाले होते हैं उस शेप में लाओ, और फिर क्या कर दो, एयर को एक्सहेल कर दो स्लोली। क्यों, इससे क्या होगा, जो एयर हमारे जो एयरवेज हैं वहां पे जो एयर है वो सारी क्या आ जाएगी, क्लीन हो जाएगी, पूरी बॉडी से निकल जाएगी।
नेक्स्ट है डायफ्राग्मेटिक ब्रीथिंग सिखाएंगे पेशेंट को, एडमिनिस्टर करेंगे लो फ्लो ऑफ ऑक्सीजन 1 to 2 L पर मिनट बाय नेजल कैन्यूला, अवॉइड करेंगे CO2 नेक्रोसिस, मॉनिटर करेंगे SpO2 ABG रेगुलरली करते रहेंगे, एनकरेज करेंगे यूज ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। नेक्स्ट हमारी आ जाएगी मेडिकेशन। मेडिकेशंस में क्या देंगे, अब बेटा क्या हो रहा है, अगर ब्रोंकाई है उसका साइज कम हो रहा है, एल्बुलरीज का साइज कम हो रहा है, कोलैप्स हो रही है, तो ब्रोंकोडायलेटर देंगे। हमने पढ़े थे ब्रोंकोडायलेटर हमारे फार्मा में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में बीटा 2 अगोनिस्ट देंगे, एंटीकोलिनर्जिक देंगे, इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, म्यूकोलाइट्स देंगे। क्यों देंगे म्यूकोलाइट्स, क्या काम आता है म्यूकोलाइट्स का, जो हमारा स्पुटम है उसको थिन करने में काम आता है। और अगर नहीं पता क्या काम आता है फार्मा की जो रेस्पिरेटरी है वो क्लास पूरी लगा क्या हो। एंटीबायोटिक्स इन इन्फेक्शन प्रेजेंट, अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देंगे। मॉनिटर करेंगे क्या साइड इफेक्ट, किसी ड्रग से पेशेंट को ट्रैकिकार्डिया या ओरल थ्रश नहीं हो रहा है। टीच करेंगे प्रॉपर इनहेलर नेबुलाइजर टेक्निक्स को। नेक्स्ट आ जाएगा न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। न्यूट्रिशन के लिए क्या करेंगे, स्मॉल फ्रीक्वेंट हाई कैलोरी हाई प्रोटीन मील्स देंगे, मतलब पेशेंट को स्मॉल मील्स देंगे पर थोड़े मतलब जो टाइम गैप है उसमें कम देंगे, बार बार पेशेंट को स्मॉल मील्स प्रोवाइड करवाएंगे और उन मील्स की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होनी चाहिए, हाई कैलोरी होनी चाहिए और हाई प्रोटीन होनी चाहिए। एनकरेज करेंगे 2 to 3 लीटर जो फ्लूइड है पर डे, अगर वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। अवॉइड करेंगे गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स, क्यों, क्योंकि उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन फील हो सकती है। एक्टिविटी और एनर्जी जो कन्वर्जन है उसके लिए क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे जो ग्रेजुअल मोबिलाइजेशन है, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस को। टीच करेंगे पेसिंग ऑफ एक्टिविटीज विद रेस्ट ब्रेक्स। अवॉइड प्रोवाइड करेंगे असिस्टेंट विद ADLs व्हेन सिवियर डिस्निया प्रेजेंट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट में क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे रीएश्योरेंस, काम इन्वायरमेंट देंगे पेशेंट को ड्यूरिंग जब उसको डिस्निया के एपिसोड होंगे। नेक्स्ट क्या है, टीच करेंगे रिलैक्सेशन टेक्निक्स को, एनकरेज करेंगे पार्टिसिपेशन इन COPD सपोर्ट ग्रुप्स, कि सपोर्ट्स ग्रुप में जाके वो क्या है खुद को एनकरेज करे ताकि वो क्या है सोशली क्या है साइकोलॉजिकली क्या हो सके, हील हो सके। एजुकेशन में पेशेंट को क्या है बेटा, स्मोकिंग को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि अगर पेशेंट स्मोकिंग कंटिन्यू रखेगा तो COPD कभी भी जितना रिवर्स हो सकता है उतना भी रिवर्स नहीं होगा। टीच करेंगे अर्ली साइंस ऑफ एक्सरेशन लाइक कफ, स्पूटम और ब्रीथलेसनेस। इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन समझाएगी कि इन्फ्लुएंजा और इम्यूनोकोकल वैक्सीनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। होम ऑक्सीजन सेफ्टी प्रोवाइड करवाएंगे, नो स्मोकिंग नियर ऑक्सीजन। नेक्स्ट हो जाएगा बेटा हमारा एल्डरली कंसिडरेशन। अगर पेशेंट क्या है, एल्डर है, अगर एज्ड पेशेंट है तो उसमें क्या होगा, COPD में मोर प्रोन टू इन्फेक्शन है बेटा। देखो एज अगर ज्यादा है तो उसका इम्यून सिस्टम एज के साथ क्या होगा, वीक होगा। ये साइन ऑफ एजिंग है कि इम्यून सिस्टम क्या होगा, वीक होगा। अब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो उनको इन्फेक्शन के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, अल्टीमेटली हाई रहेंगे। रिड्यूस करेंगे मोबिलिटी को, हायर रिस्क ऑफ इन्फ्लेमेशन लाइक निमोनिया एंड DVT। Cognitive impairment may reduce inhaler technique require caregiver involvement। नेक्स्ट हम समरी कर लेते हैं COPD की। एयरवे कैसे क्लीन करेंगे बताओ, पोजिशनिंग और पर्स लिप एक्सरसाइज से। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्रीथिंग के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। मेडिकेशंस में क्या देंगे, ब्रोंकोडायलेटर देंगे, कौन से देंगे बताओ, बीटा 2 ऑगोनिस्ट और या फिर एंटीकोलिनर्जिक। उसके बाद म्यूकोलाइट्स देंगे, क्यों देंगे, स्पुटम की थिनिंग के लिए। उसके बाद एंटीबायोटिक्स कब देंगे, अगर पेशेंट को क्या है इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन का कैसे पता चलेगा, स्पुटम एग्जामिनेशन से। न्यूट्रिशन में क्या करेंगे, हाई कैलोरी मील्स देंगे, हाइड्रेशन अच्छे से क्या है मेंटेन रखेंगे। एक्टिविटी में एनर्जी कंजर्वेटिव पल्मोनरी रिहैब, और इन्फेक्शन है अगर तो वैक्सीनेशन और एंटीबायोटिक मॉनिटरिंग रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन में स्मोकिंग छोड़ने के लिए बोलेंगे पेशेंट को कि जो भी स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको क्या है, उसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट बताएंगे। अगर एल्डरली केयर है तो केयर गिवर एजुकेशन, फॉल रिस्क मैनेजमेंट। सो कल बेटा हम अस्थमा स्टडी करेंगे। तो आज हमने क्या है पूरा COPD पढ़ लिया। COPD होता क्या है, COPD की पैथोफिजियोलॉजी, इटियोलॉजी हमने सब कुछ देख ली। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है यू कैन कमेंट। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो भी आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा कि मैम हमें ये नोट्स चाहिए। मैं आपको क्या है एज इट इज नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, जो डायग्राम्स के साथ ही आपको क्या है मिल जाएंगे। सो कल हम हमारा अस्थमा जो है वो पूरा कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।